हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत में फोर्थ चैप्टर जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके लास्ट में एक टेबल दिया हुआ है ना। इंटरिम गवर्नमेंट ऑन फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया, उसकी एक टेबल है। उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी 1946 में, है ना, जो अ, क्या थी, एक वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, है ना। हमने डिस्कस किया भी इससे पहले। जो दो वीडियो हमने बनाया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन पे प्लेलिस्ट की लिंक है इंडियन हिस्ट्री की, उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसमें जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुई हुई करती थी, है ना, उसमें सबसे पहला इंटरिम गवर्नमेंट जो भारतीयों का, टोटली भारतीयों का जो मंत्रिमंडल बना, है ना, वो 1946 में बना। आफ्टर कैबिनेट मिशन के बाद में इसे इंटरिम गवर्नमेंट का नाम दिया गया। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जब आज़ाद हुआ हमारा भारत, तो उस समय इलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन है ना, एक कैबिनेट बन के सामने आई। जब ब्रिटिशर से हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक कैबिनेट बन के आई, नई कैबिनेट, जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रधानमंत्री बने, प्रथम प्रधानमंत्री बने, है ना। तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने दे दिया है इंटरिम गवर्नमेंट की पोर्टफोलियो और फर्स्ट कैबिनेट की पोर्टफोलियो, है ना। और यहाँ पे कौन से मेंबर थे, उनका नाम है यहाँ पे। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बनी थी और जो फर्स्ट कैबिनेट आया था 1947 में आया था, है ना, आज़ादी के बाद। ओके। तो इंटरिम गवर्नमेंट के तो हेड कौन थे? जो वाइसरॉय हुआ करते थे वो हेड थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उस समय प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने। ओके। और यहाँ पे गवर्नर जनरल क्या हुआ करते थे, है ना, एज ए नॉमिनल हेड, जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं। ओके। तो पहले अगर मेंबर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ है 14 नवंबर 1989 में, इलाहाबाद, जो अभी कहाँ पे है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ओके। इनकी डेथ की अगर बात करें तो 27 मई 1964 को हुआ है, न्यू दिल्ली में, है ना। इनके पेरेंट्स की अगर बात करें तो मोतीलाल नेहरू इनके फादर थे, जो कि इंडियन नेशनल जो मूवमेंट था उसमें इनका योगदान बहुत रहा। नेहरू रिपोर्ट वगैरह जब हम हिस्ट्री करेंगे तो देखेंगे, है ना। और स्वरूप रानी नेहरू इनकी माताजी थी। ये प्रथम प्रधानमंत्री बने हमारे भारत के, और ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग भी प्रधानमंत्री हैं, है ना। इनका जो कार्यकाल था 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल रहा, और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट पोर्टफोलियो की बात करें तो इंटरिम गवर्नमेंट में इनको कौन सी पद मिली थी, तो ये इनको मिली थी वाइस प्रेसिडेंट की, और उसके साथ साथ कुछ पोर्टफोलियो मिली थी एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन की। इनको क्या मिली थी? डिपार्टमेंट मिली थी। अगर फर्स्ट कैबिनेट पोर्टफोलियो की बात करें, जो फर्स्ट कैबिनेट बनी 1947 में, तो इनको कौन कौन से पोर्टफोलियो मिले? तो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इनको अपॉइंट किया गया, है ना, इलेक्ट किया गया। उसके बाद इनको जो और पोस्टें जो मिली वो एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ की थी, और साइंटिफिक रिसर्च की। ये इनको 3 पोस्टें दी गई, है ना, फर्स्ट कैबिनेट में। ओके। दूसरे अगर मेंबर की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, क्योंकि 1947 के एक्ट में क्या बोला गया था कि प्रिंसली स्टेट आइदर इंडिया में मर्ज हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान में, या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो बहुत से लोग थे, क्या, बहुत से इंडिया की जो प्रिंसली स्टेट थी वो चाहती थी कि, है ना, हम इंडिपेंडेंट रहें, और बहुत चाहती थी मैम पाकिस्तान में मिल जाए। ऐसे होने से हमारे लिए बहुत दिक्कत होता। तो एकीकरण में, भारत के एकीकरण में, है ना, इन सभी प्रिंसली स्टेट को भारत में मिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इनको पैटर्न सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी बोलते हैं, क्योंकि जो अभी हम ऑल इंडिया सर्विसेज देखते हैं आईएएस आईपीएस की, है ना, ये सभी इनके बदौलत ही अभी देखने को मिल रही है। जो मॉडर्न सिविल सर्विसेज की बात करें उनमें इनका योगदान बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको पैटर्न संत ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके। इनकी जन्म की बात करें तो 31 अक्टूबर 1875 को हुई। कहाँ पे हुई? नादियाद
जो कि उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थी, ब्रिटिश इंडिया में। इनकी मृत्यु की बात करें तो ये 15 दिसंबर 1950 को हुई बॉम्बे में। ओके, इनको इंटरिम गवर्नमेंट में अगर पोर्टफोलियो है ना, जो डिपार्टमेंट मिली थी वो कौन सी थी? होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, और फर्स्ट कैबिनेट जो बना उसमें इनको कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिला था? सेम होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और उसके साथ साथ इनको स्टेट्स का भी एक क्या मिला था? पद मिला था। ओके, अगर नेक्स्ट नंबर की बात करें तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। इन है ना, इंटरिम गवर्नमेंट पोर्टफोलियो में इनको फूड एंड एग्रीकल्चर की पोस्ट मिली, और सेम फर्स्ट कैबिनेट में है ना इनको फूड एंड एग्रीकल्चर की ही पोस्ट मिली थी। इनकी अगर जन्म की बात करें तो 3 दिसंबर 1884 1884 को हुआ। कहाँ पे? जीरादेई, जो कि प्रेजेंट डे में कहाँ पे? सिवान, बिहार में है। ओके, इनकी मृत्यु की बात करें तो 28 फरवरी 1963 को हुआ, पटना, बिहार में। फर्स्ट हमारे क्या है ये? प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं ये, और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी यही है ना। फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। ओके, फोर्थ अगर मेंबर की बात करें तो सी राजगोपालाचारी। ओके, सी राजगोपालाचारी, जिनका जन्म की बात करें अगर तो ये 10 दिसंबर 1878 को थिरुपल्ली मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ। ओके, और इनकी मृत्यु की बात करें तो 25 दिसंबर 1972 को मद्रास, तमिलनाडु में ही हुआ। ओके, ये लास्ट गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते हैं, है ना। इसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट क्या हो गई? खत्म हो गई, और प्रेसिडेंट की पोस्ट देखने को मिली 1950 में। ओके, ये इनको इंटरिम गवर्नमेंट पोर्टफोलियो में है ना, इनको क्या दी गई थी? तो एजुकेशन एंड आर्ट्स, है ना। इंटरिम गवर्नमेंट में इनको एजुकेशन एंड आर्ट्स की पोस्ट दी गई थी। फर्स्ट कैबिनेट में इनको कोई पोस्ट है ना, है ना, नहीं दिया गया था। अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही बात करें तो जो, सॉरी, फर्स्ट जो हमारे कैबिनेट बनी उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट किसको दी गई थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, है ना। ये है ना फर्स्ट जो हमारी कैबिनेट बनी उनमें ये एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको इनको मिला। इनकी अगर जन्म की बात करें तो 11 नवंबर 1888 को मक्का, ऑटोमन एम्पायर में इनका हुआ। अगर डेथ की बात करें तो 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में देखने को मिला। 1923 में ये जब 35 साल के थे तो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आईएनसी के। ओके, नेक्स्ट हमारे जगजीवन राम जी। ओके, जगजीवन राम को जो है ना इंटरिम गवर्नमेंट में क्या मिला था? लेबर की, और जो लेबर डिपार्टमेंट थी उनकी उसकी पोर्टफोलियो मिली थी, वो डिपार्टमेंट इनको मिला था। फर्स्ट कैबिनेट में भी इनको सेम पोर्टफोलियो दिया गया था, लेबर और डिपार्टमेंट का ही पोर्टफोलियो इनको दिया गया था। इनके जन्म की बात करें तो ये 5 अप्रैल 1908 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? आरा में, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में आता है, अभी बिहार में है। ओके, और इनकी मृत्यु की बात करें 6 जुलाई 1986 में हुआ, न्यू दिल्ली में। ओके, अगर हम इनकी सर्विस की बात करें तो 30 साल तक मिनिस्टर रहे। अगर इंटरिम गवर्नमेंट से इनकी अगर हम कार्यकाल जोड़े तो 30 साल तक सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फेडरल मिनिस्टर के रूप में ये जाने जाते हैं। ओके, इनके कार्यकाल में ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, 1971 का वार हुआ, सभी इनके कार्यकाल में ही देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है जो सरदार बलदेव सिंह। ओके, इनकी जन्म की बात करें तो जुलाई 11 1902 को रूपर, पंजाब में हुआ, और इनकी मृत्यु 29 जून 1961 को दिल्ली में देखने को मिला। ओके, इनको इंटरिम गवर्नमेंट में कौन सी पोर्टफोलियो मिली? तो थी डिफेंस की इनको पोर्टफोलियो दी गई थी। और अगर वहीं फर्स्ट कैबिनेट पोर्टफोलियो की बात करें तो वो भी इनको डिफेंस का ही दिया गया था, डिफेंस डिपार्टमेंट ही इनको सौंपा गया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें जोगिंदर नाथ मंडल जी की, तो इनको इंटरिम गवर्नमेंट में लॉ डिपार्टमेंट दिया गया था। पोस्ट कैबिनेट में इनको कोई भी डिपार्टमेंट नहीं दिया गया था। पोस्ट जो कैबिनेट थी उसमें लॉ डिपार्टमेंट किसको दिया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को,
है ना। इनकी अगर जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 को महौ, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 6 दिसंबर 1956 को 65 साल की उम्र में न्यू दिल्ली में देखने को मिला। इनको मॉडर्न मन्नू भी जान के नाम से भी जाना जाता है, या फिर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उनका वो इन्होंने ही किया, है ना। और फर्स्ट कैबिनेट में इनको लॉ डिपार्टमेंट दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर जॉन मथाई, जिनको इंटरिम गवर्नमेंट में इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई की पोर्टफोलियो दी गई थी। ओके, इनकी जन्म की बात करें तो 10 जनवरी 1886 को इनकी जन्म कलकत्ता कालीकट में हुआ, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में है। अभी कोझिकोड केरला में वो आता है। इनकी मृत्यु की बात करें तो फरवरी 1959 में इनकी मृत्यु हुई, है ना। अगर फर्स्ट कैबिनेट में देखें तो सप्लाई की जो पोर्टफोलियो थी वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को दे दी गई थी। ओके, इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में देखने को मिला, और इनकी मृत्यु 23 जून 1953 को जम्मू एंड कश्मीर में इनकी मृत्यु हुई, है ना। ये जो फाउंडर हैं भारतीय जन संघ, जो अभी बीजेपी है, इसकी प्रेसिडर्स थी, है ना, भारतीय जन संघ, है ना। इसकी स्थापना, भारतीय जन संघ की स्थापना डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने स्वयं सेवक संघ के साथ मिलकर करी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के नाम से अभी देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें लियाकत अली खान की, तो इनको इंटरिम गवर्नमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया था। ओके, और इनकी जन्म की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 1895 को करनाल पंजाब में हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में। डेथ की बात करें तो 16 अक्टूबर 1951 को इनका असैसिनेशन कर दिया गया था रावलपिंडी में, जो कि पाकिस्तान में था, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के 1947 से 1951 तक, जब तक इनका असैसिनेशन नहीं हो गया था। ओके, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की ही बात करी जाए तो ये फर्स्ट कैबिनेट में ये RKS चेट्टी जी को फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया था, जिनकी जन्म क्या हुई थी 17 अक्टूबर 1892 को हुई थी, कहाँ पे, कोयम्बतूर मद्रास में। और उनकी मृत्यु की बात करें तो ये 5 मई 1953 को कोयम्बतूर मद्रास में ही हुआ। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें अब्दुल रब निस्तार को, तो इनको इंटरिम गवर्नमेंट में पोस्ट एंड एयर की पोर्टफोलियो इनको सौंपी गई थी। ओके, इनके जन्म की बात करें तो 13 जून 1899 को पेशावर में हुआ, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में था उस समय, है ना। और डेथ की बात करें तो 14 फरवरी 1958 को कराची पाकिस्तान में हुआ। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें असफ अली जी की, तो इनको इंटरिम जो गवर्नमेंट थी उसमें रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का जो पोर्टफोलियो था, डिपार्टमेंट था, वो इनको दिया गया था, है ना। इनकी जन्म की बात करें तो 11 मई 1888 को बिजनौर में हुआ, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, जो कि अभी यूपी के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे हुआ। मृत्यु की बात करें तो 2 अप्रैल 1953 को बर्न स्विट्जरलैंड में हुआ। ये उड़ीसा के गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। ओके, और अगर जॉन मथाई की बात करें तो इनको फर्स्ट कैबिनेट में रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है आई चुंद्रीगढ़। अगर इनके जन्म की बात करें तो 15 सितंबर 1897 को गोधरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 26 सितंबर 1960 को लंदन में इनकी मृत्यु हुई, और इनको इंटरिम गवर्नमेंट में कॉमर्स की पोर्टफोलियो दी गई थी। अगर हम CH बाबा जी की बात करें तो उनको फर्स्ट कैबिनेट में कॉमर्स की जो पोर्टफोलियो थी वो इनको प्रोवाइड करी गई थी। ओके, नेक्स्ट अगर हम मेंबर की बात करें तो रफ़ी अहमद किदवाई जी, इनका जन्म 18 फरवरी 1894 को बाराबांकी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस यूपी में हुआ। मृत्यु की बात करें तो 24 अक्टूबर 1954 को दिल्ली में देखने को मिला। इनको फर्स्ट कैबिनेट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इनको सौंपा गया था। ओके, अगर हम लास्ट मेंबर की बात करें तो गजनाफर अली खान, इनको इंटरिम गवर्नमेंट में क्या दिया गया था, हेल्थ पोर्टफोलियो इनको सौंपी गई थी। जबकि वहीं राजकुमारी अमृत
कौर जी जो थी, है ना, इनको, इनकी जन्म की अगर हम बात करें तो 2 फरवरी 1887 को लखनऊ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में हुआ, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है। डेथ की बात करें तो 6 फरवरी 1964 को न्यू दिल्ली में हुआ, और इनको फर्स्ट कैबिनेट में क्या दिया गया था, हेल्थ की पोर्टफोलियो इनको सौंपी गई थी। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।